हाजी साहब, मौलाना साहब ने 4 तारीख को अपोजिशन जमातों से मुलाकात की तो लगता है कि हुकूमत को कुछ समझ आ गई कि कुछ उनके खिलाफ पकने वाला है, तो फटाफट भागे आए शहबाज शरीफ साहब भी मौलाना साहब से मिलने के लिए। क्या मौलाना साहब मना पाएंगे इस हुकूमत को दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तकरीबन इलेक्शन का कल 8 फरवरी को 1 साल पूरे हो जाएगा और इलेक्शन के बाद कंटिन्यू जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं या हुकूमती इत्तेहाद की पार्टियां हैं और सब मौलाना फजल रहमान साहब के घर आते जाते रहे। किसी के लिए भी सियासी कायद का दरवाज़ा बंद नहीं होता और फिर ख़ास कर एक मंजे हुए सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब का सियासत में हमेशा बातचीत के जरिए ही मसाइल हल होते हैं और सियासत दुश्मनी नहीं, नजरिए की बुनियाद पर सियासत होती है और नजरिए के बुनियाद पर इख्तिलाफ होता है। पीटीआई ने ग्रैंड अलायंस के लिए 8 फरवरी से लेकर अभी 8 फरवरी तक मेरी चंद दिनों से ये कोशिश उन्होंने तेज कर दी कि ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। हालांकि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब से पे दर पे मुलाकातें और अपोजिशन जमातों से मुलाकातें होती रही तो उसमें इस बात को आगे चलाना चाहिए था। तो अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी क्यों ये इकट्ठे नहीं अभी तक हो पाए? और हमने हमेशा देखा है कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब, वो हावी हो जाते हैं, वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं मौलाना साहब को, तहरीक इंसाफ पीछे रह जाती है। देखिए, ऐसे नहीं है। हमने कल भी देखो, जब असद कैसर साहब के जगह पर अपोजिशन जमातों का इज्तिमा हुआ तो मौलाना फजल रहमान का 2 ठोक ऐलान था कि असर इलेक्शन किया जाए और ये हमारा 8 फरवरी के रात ही से यही ऐलान था, क्योंकि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं था बल्कि एक सिलेक्शन था और सिलेक्शन ज़्यादा इलेक्शन को कोई भी सियासी जमात मानने को तैयार नहीं थी और ये अभी तमाम अपोजिशनों का यूनानिमस यानी मुत्तफिका एक मुतालबा बनता जा रहा है। अच्छा हाजी साहब, अब आप लोगों का भी, मौलाना साहब का भी यही मुतालबा है कि हुकूमत फिल्फ और मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करे। ये 4 तारीख की मुलाकात में बात करी हमारे पहले दिन से। बिल्कुल। तो अब जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, तो उसमें क्या बातचीत हुई है? वो मानेंगे इस मुतालबे को? देखिए, हुकूमतें जो भी, जिसकी भी हुकूमत हो और वो इक़्तिदार के कुर्सी पर बैठा हो, वो कोई भी ये मुतालबा नहीं मानते। बिल्कुल। और जब कौम का, अवाम का, जमहूर का प्रेशर आएगा, सियासी जमातों का प्रेशर आएगा, तो फिर हुकूमतें हमेशा के लिए, आप तारीख उठाकर देख ले, फिर वो इलेक्शन की तरफ भी जाते हैं और मुतालबात मानने की तरफ भी जाते हैं। हम ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत से गुजर रहा है और एक माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है और इस तरह अदम इस्तेकाम में मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। तो क्या ये बेहतर ना होता कि फिर कल 8 फरवरी को, जिसको आप भी कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, हुकूमत जिनको मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे, तो फिर ये एक अच्छा मौका नहीं था हुकूमत को मैसेज देने का? पूरी अपोजिशन जमातें मिलकर इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाती, पीटीआई के साथ मिलते आप लोग। मैंने कहा 1 साल गुजर गया और अब तमाम अपोजिशन जमातें यकजा हो रही हैं और जब यकजा हो जाएंगी, और मौलाना फजल रहमान साहब ही ने ये प्रेस टॉक में कहा था कि शायद खाकान अब्बासी तमाम सियासी जमातों से राब्ता रखी। ठीक है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ये कहती है, अभी जुनेद अकबर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो हमारे राब्ते हैं, उन्होंने हमें ऑफर की थी कि 2 साल के लिए आप खामोश हो जाएं, 2 साल इस हुकूमत को चलने दें, उसके बाद जो है ना हम नए सिस्टम की तरफ देखेंगे, फिर जाहिर है जो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे हाथ में है, अगर हम चाहें तो हमारे हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं इस हुकूमत को 2 सालों के लिए मजीद वक्त दे सकते। तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की ये बात ना मानकर दुरुस्त किया, सही किया? मेरे ख्याल में दुरुस्त किया या सही किया, मैं तो इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन इस पे ज़रूर बात करूंगा कि हमें रियासत अजीज़ है, रियासत को मद्देनज़र रखकर फैसला करना चाहिए और रियासत
کی ترقی خوشحالی اداروں پہ قوم کا اعتماد بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اثر نو الیکشن ہو جائے. اور یہ الیکشن میرے خیال میں ہمارے ملک کی تاریخ کے سب سے بدترین الیکشن تھے. یعنی جیتنے والے بھی پہلے دن سے نہیں مان رہا تھا, مسلم لیگ بھی نہیں مان رہے تھے, پیپلز پارٹی بھی نہیں مان رہے تھے, تمام سیاسی جماعتیں, جس نے جیتا الیکشن وہ بھی نہیں مان رہا تھا, جو آ رہے وہ بھی نہیں مان رہا تھا. تو میرے خیال میں حکومتوں کو, مقتدر حلقوں کو اور قوتوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے, اور ہم سب کو ریاست عزیز رکھنی چاہیے. اور ریاست جب ہم عزیز رکھیں گے تو آئین پہ عمل درآمد کریں گے, اور آئین یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جمہور کی رائے کو تسلیم کیا جائے. جمہور جسے بھی حکومت بنانے کا حق دیتی ہے اسے حکومت سونپی جائے. تو میرے خیال میں یہ اس میں کسی کے نہ ہار ہے نہ کسی